हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जियोग्राफीज के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को देते हो, वहाँ पे अगर जियोग्राफी सिलेबस में मेंशन है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जियोग्राफी के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम यहां से 10 से 12 क्वेश्चन आप लोग का भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ईजी लगा और कौन सा हार्ड लगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन भूभाग मतलब भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन नहीं है, बताइए। पृथ्वी के इंटीरियर, आप लोग अर्थ इंटीरियर के बारे पढ़े होंगे, पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे पढ़े होंगे, तो वहां से हमें पता चलता है भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी। ठीक है, तो पृथ्वी के भूगर्भ से क्या निकलता है? ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी भूकंपीय तरंगे, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी पृथ्वी का चुंबक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी से हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे जान सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष साधन ज्वालामुखी है। तो एक का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। आप लोग बार बार किसी भी एग्जाम में बैठते हो, चाहे आप 11 क्लास में हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार दिखा होगा। ठीक है, कि सुनामी का क्या कारण होता है, आखिर सुनामी आता कैसे है। ठीक है, तो सुनामी के कारण को यहाँ पे समझेंगे। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी होगा। ऑप्शन सी भूकंप और पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप और पानी के नीचे ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है ना, तो लहर बहुत स्पीड में आता है, तेजी से, जिस कारण से सुनामी आती है। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही जोरदार सुनामी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों राइट आंसर क्या हो गया? टू का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भूकंप और पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? आप लोग को पता होना चाहिए दक्कन ट्रैप के बारे में। ठीक है, इन सारे क्षेत्रों में, महाराष्ट्र गुजरात के रीजन में। ठीक है, दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पे क्या है ना कि ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, लेकिन किस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार का परिणाम है तो वो देख लीजिए। ठीक है, वो सील्ड मिश्र प्रवाह या कुंड। तो आप लोग को पता होगा दक्कन का जो ट्रैप है ना, वो एक एक तरफ से क्या है? सतत है। ठीक है, वो एक तरफ से प्रवाह है, यानी कि सतत है। ठीक है, तो ये किस तरह के ज्वालामुखी उद्गार का रीजन है? ये है प्रवाह। ठीक है, आप लोग अगर देखिएगा मैप में, तो वो एक तरह से सतत है। और ये जो मिट्टी है ना, ज्वालामुखी से जो वहाँ पे मिट्टी बनता है, वो बनता है ब्लैक सोइल। ठीक है, काली मृदा, जिसको हम लोग कपासी मृदा और रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तीन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रवाह है। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते रहते हैं, बताइए। वर्ल्ड के मैप को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा ना, तो सबसे ज्यादा भूकंप किस भाग में आता है, बताइए। पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी एशिया के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक है, भारतीय प्लेट पे जो भारतीय प्लेट है ना, वो यूरेशियन प्लेट पे धंसा हुआ है। ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा भूकंप का क्षेत्र है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे न्यूज में, नेपाल में, तिब्बत में बार बार भूकंप आता है, क्योंकि वहां पे भारतीय प्लेट क्या है? धंसा हुआ है। ठीक है, और अभी भी मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है, बताइए। भूकंप के जो तरंग होते हैं ना, वो चट्टानों में संकुचन या फैलाव किस कौन से तरंग से के कारण लाते हैं? पी तरंग, एस तरंग, धरातली तरंग या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी तरंगे। पी तरंगे एक तरह से प्राथमिक तरंगे भी हैं, ये सबसे पहले आते हैं। और एक चीज पी तरंगों की खास बात है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है। ठीक है, द्रव और गैस तीनों में पी तरंग चल सकता है, और पी तरंग प्राथमिक
तरंग भी है, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है, बताइए ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है। मान लीजिए ये कोई ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ से लावा बहुत ज़्यादा निकल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका क्या नाम है? इस तरह से मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो इसको किस नाम से जानते हैं? फनल, गर्त, क्रेटर या कालडेरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए एक बड़ा सा झील टाइप का बन जाता है, यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग कालडेरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर बोलेंगे, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये। 7 नंबर क्वेश्चन। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, बताइए। भूकंप जो है ना, ये किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय या जीव मंडलीय? तो ये एक तरह से भौमिक है। भूकंप कहाँ आता है? भूमि पे आता है। तो ये एक तरह से भौमिक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर। कौन सी भूकंपीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती, बताइए इनमें से कौन सी भूकंपीय तरंग है जो केवल ठोस में चलती है? आड़ी लहरें, प्रधान लहरें, आड़ी लहरें और प्रधान लहरें और धरातलीय लहरें। देखिए, आड़ी लहरें का मतलब है ये जो है ना एस तरंग है, प्रधान लहरें यानी कि पी तरंग है, ठीक है, और धरातलीय तरंगे यानी एल तरंग है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने बताया कि पी तरंग प्राथमिक तरंग है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकता है, ठीक है। एस तरंग जो है सिर्फ ठोस में चलता है। एस तरंग किस में चलेगा? सिर्फ ठोस में। बहुत ही मोस्ट फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एस तरंग जो है ये आड़ी लहरें भी कहलाती है, इसका नाम है, और ये ठोस में चलती है, और ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंग है, ठीक है। ये बाद में आता है, पहले पी तरंग आता है, ठीक है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, आड़ी लहरें। आड़ी मतलब आड़ी लहरें, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे एस तरंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? देखिए, आप लोग को पृथ्वी के भाग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या है? ये क्रस्ट यानी कि प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर बाद में क्या है? मेंटल, ये वाला पार्ट है मेंटल, ठीक है, जहाँ से लावा निकलता है, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोड, ठीक है। 3 परत है। तो यहाँ पे पूछा कि सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है, तो क्रोड में होगा। और क्रोड के भी कौन से? इनर क्रोड या फिर आउटर क्रोड, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इनर क्रोड यानी कि आंतरिक क्रोड में सबसे ज्यादा घनत्व होता है, ठीक है। चलिए, और ये भी पता होना चाहिए कि जो बाहरी क्रोड है वो कैसा है? वो आपका कौन सा है? वो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि तरल अवस्था में। और आंतरिक क्रोड जो है ये किस अवस्था में? ये आपका ठोस अवस्था में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। चलिए 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए, किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? मृत ज्वालामुखी मतलब एक बार उद्भेदन हुआ है, ठीक है, एक बार लावा निकला है, उसके बाद बहुत समय से नहीं निकला लावा, तो उसको मृत ज्वालामुखी बोलेंगे, ठीक है। तो ये किलिमंजारो कहाँ पे है? सिसिली आइलैंड, इटली के पास में, मैक्सिको या जापान या तंजानिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की प्रपट्टी और ऊपर मंडल मिलकर बनाता है, बताइए। पृथ्वी की जो प्रपट्टी है ना, ये क्रस्ट और अपर मंडल, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ठीक है। स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, महाद्वीपीय या क्रोड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल बनाता है, ठीक है। ये ऊपर वाला, ठीक है, मेंटल का ऊपर पार्ट और क्रस्ट का नीचे वाला पार्ट, ये दोनों मिलकर स्थल मंडल बनाता है, ठीक है। चलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है ये, ठीक है। चलिए 12 नंबर। यहाँ पे पूछा है मेंटल की गहराई कितनी है? आप लोग को पता होना चाहिए मेंटल जो है वो दूसरी परत है, पहली है प्रॉपर्टी, ठीक है, फिर बाद है मेंटल। तो मेंटल की दूरी कितना है, ठीक है? तो 0 से लगभग 100 किलोमीटर तक, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेंटल, मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, कितना? 2900, ठीक है। तो मेंटल की गहराई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 2900 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर। पृथ्वी की किस परत में बेसाल चट्टानें पाई जाती है, बताइए। पृथ्वी की किस परत में बेसाल चट्टानें पाई जाती है? सीमा,
सियाल, लीफे या किसी में नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीमा में पाई जाती है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सीमा, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। पी तरंग व एस तरंगों के छाया क्षेत्र का अधिकेंद्र से विस्तार है। देखिए, पी तरंग और एस तरंग के छाया क्षेत्र कितने से कितने पे रहता है? ठीक है, 105 डिग्री से 145 तक, 115 से 150, 155 या 135 से 175 या 125 से 165। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 105 से 145 तक डिग्री तक रहता है। ठीक है, चलिए तो 14 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। पृथ्वी की आंतरिक परत लीफे के निर्माण में किल की परत डालता है, बताइए। लीफे, लीफे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, निकेल और फेरस यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? 15 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर। प्राकृतिक भूकंप किस भूभाग में आते हैं? देखिए, प्राकृतिक रूप से जो भूकंप होता है ना, ये किस भूभाग में आते हैं? स्थलखंड, लीफे या क्रोड या मेंटल? तो जो भूकंप आता है ना, वो स्थल मंडल में आता है। ठीक है, यानी कि स्थल मंडल यानी कि परपट्टी वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, चलिए 16 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, स्थल मंडल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का पृथक साधन है? बताइए, इनमें से कौन से भूकंप की जानकारी का भूगर्भ के अंदर से पृथक साधन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 5,370 किलोमीटर, 7,370 किलोमीटर, 6,370 किलोमीटर या 8,370 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6,370 किलोमीटर। ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए 19 नंबर। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? यानी क्रोड यानी आंतरिक वाला पार्ट। ठीक है, ये परपट्टी, ये मेंटल, और नीचे ये जो है ये क्रोड। तो क्रोड में क्या पाया जाता है? बताइए। तांबा तथा लोहा, निकिल तथा तांबा, निकिल तथा लोहा, लोहा तथा चूना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लीफे। ठीक है, तथा निकिल तथा लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, एकदम दिमाग में छाप लेना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। भूतल पर सबसे घातक लहरें, बताइए। सबसे घातक लहरें जो है ना भूतल पर, वो है धरातलीय तरंगे। और धरातलीय तरंगे से किससे डिनोट किया जाता है? एल से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पी तरंगे ये प्राथमिक तरंगे है जो सबसे पहले आता है, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है। एस तरंगे सेकेंडरी तरंग है। ठीक है, और ये सिर्फ ठोस में चलता है। ठीक है, और सबसे विनाशकारी जो तरंग है वो है एल तरंग है, धरातलीय तरंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? बताइए, पृथ्वी की आयु कितना है? 66 लाख वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, 46 करोड़ वर्ष या 13.7 खरब वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 4600 करोड़ वर्ष है पृथ्वी की आयु। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22 नंबर। द बिग स्प्लेट का संबंध निम्न में से किससे है? द बिग स्प्लेट का संबंध निम्न में से किससे है? पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से, वायुमंडल की संरचना से या चंद्रमा की उत्पत्ति से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? बताइए, इनमें से कौन सा अवधि जो है ना सबसे लंबा? ईओन, कल्प, युग, महाकल्प? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, ईओन। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, 11 के एग्जाम में भी, और साथ ही साथ जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। निम्न में से किसका सिद्धांत एक तारक, मतलब एक तारक परिकल्पना से संबंधित है? ठीक है, एक तारक परिकल्पना से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है लाप्लास, ऑप्शन बी है जेम्स, जील्स एवं जेफरीज, ऑप्शन सी है
चैम्बरलेन एवं मॉल्टन। ऑप्शन डी है होयल एवं लिटिलटन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाप्लास। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए लाप्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। निम्न में कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा तत्व है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, विभेदन, गैस गैस उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विभेदन। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी विभेदन। ठीक है, जो विभेदन ऐसा है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है? बताइए, इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है? ठीक है, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, शनि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी जो है बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, शनि जो है बाह्य ग्रह है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन सा है? बताइए, भीतरी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। ऑप्शन बी सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। ऑप्शन सी वे ग्रह जो गैसीय है। ऑप्शन डी बिना उपग्रह वाले ग्रह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को भीतरी ग्रह बोलेंगे। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? बताइए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, ऊंचाई की, या दूरी की, या तापमान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दूरी की। चलिए 29 नंबर। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था? बताइए, पृथ्वी पर जीवन कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 38 लाख वर्ष पहले, या 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, हाँ, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सर्वसामान्य सिद्धांत क्या है? बताइए, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सर्वसामान्य सिद्धांत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? निहारिका, ठीक है, द्वैतारिका, बिग बैंग, या ज्वारीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिग बैंग थ्योरी को माना गया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये आप लोग को सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो ज्योग्राफी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग को सबसे ईजी लगा और कौन सा सबसे हार्ड लगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।